चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद 3.3 एक्सरसाइज। सबसे शॉर्टेड एंड सॉलिड एक्सरसाइज है ये, तीन ही क्वेश्चन है। एंड मुझे जितना हल्का हल्का याद है ना, इसका थर्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। मुझे हल्का हल्का याद है, इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। चलो, लेट मी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स। बच्चों लोग, तीन कॉन्सेप्ट, तीन, हर एक्सरसाइज के पहला कॉन्सेप्ट सीखने का, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, वेन एवर एंगल इज फॉर्म एट द सेंटर, अगर एक सेंटर पे एंगल बन रहा है तो याद रखो, जिसको अपन सेंट्रल एंगल बोलेंगे, दैट एंगल इज इक्वल टू इट सबटेंडेड आर्क। अब ये एंगल ले, ये आर्क कवर किया क्या? तो वो अपने आर्क से इक्वल होगा। इफ दिस इज 60 डिग्री, दिस विल बी, कीप इन माइंड कि सेंट्रल एंगल उसके कवर किए हुए आर्क से इक्वल होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर एक सर्कल में मैं 3 पॉइंट लू, ए बी सी, तो टोटल हाउ मेनी आर्क आई हैव क्रिएटेड? 3, 1 2 3। टोटल आर्क का एडिशन कितना रहेगा? 360। दैट इज आर्क ए बी प्लस आर्क बी सी प्लस आर्क ए सी विल बी 360 डिग्री। सम ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री। लास्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँ क्या? लास्ट कॉन्सेप्ट इज लाइक दिस। सपोज इन ए सर्कल दो कॉर्ड है, दो कॉर्ड ए बी सी डी, एनी कॉर्ड, वो पैरेलल विरल नहीं है। मैंने बोला दो कॉर्ड है बट दे आर इक्वल, ये कॉर्ड इक्वल है। दैट इज कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसके पीछे का आर्क इक्वल होगा। अब ए बी के पीछे आर्क कौन है? आर्क ए बी है क्या? सी डी के पीछे आर्क कौन है? आर्क सी डी। दैट विल बी आर्क ए बी विल बी इक्वल टू आर्क सी डी। याद रखो, कॉर्ड इक्वल तो आर्क इक्वल। उल्टा भी काम करता है, आर्क इक्वल तो कॉर्ड इक्वल। स्टार्ट करूँ क्या? अब मेरे को जो लग रहा है ना बोर्ड एग्जाम में था, मैं वही क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन दे, यहाँ पे दो। थर्ड क्वेश्चन, दिस इज द सर्कल, दिस आर द कॉर्ड ए बी सी डी। टू प्रूव आर्क ए सी कॉन्ग्रेंट टू आर्क बी डी। ये बच्चे लोग इधर 3 लाइन में खत्म करूंगा। स्टार्ट करूँ क्या? उन लोग ने मस्त बोला है कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी। तो ये डायग्राम या गिवन डेटा देख के क्या लगता है कौन सा कॉन्सेप्ट आने वाला है? कॉर्ड वाला। अभी इन लोग ने बोला है कॉर्ड इक्वल है, तो अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसके पीछे का आर्क इक्वल। तो ए बी के पीछे आर्क कौन है? ए सी बी। देयरफॉर आर्क ए सी बी is congruent to arc CBD. Yes or no? Congruent chord, subtend congruent arc। ठीक है, कॉर्ड इक्वल तो उसके पीछे का आर्क इक्वल। अब बच्चे लोग सिर्फ ब्रेक करो। अभी एक बात बताओ, सपोज सेगमेंट है ए बी सी, किसी ने बोला सेगमेंट ए सी, तो अपन बोलेंगे चलेगा। किसी बोला नहीं सर ऐसी नहीं है, वो ए बी प्लस बी सी है, चलेगा ना? करो जरा इसके बाद सेम। क्या मैं आर्क ए सी बी को, कैन आई राइट आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी इक्वल टू सी बी डी को आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी इक्वल टू के आजू बाजू सेम टर्म विथ सेम साइन गेट कैंसल। तो आर्क ए सी कॉन्ग्रेंट टू आर्क बी डी। चेक करो, हो गया प्रूफ? ये समझा क्या? बहुत हार्ड है? वेरी गुड। इधर सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्यू आर एस, उन लोग ने दो प्रूफ दैट बोला है। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही स्टार्ट कर रहा हूँ। उन लोग ने बोला है
QRS is a equilateral triangle. What do you mean by equilateral triangle? Triangle QRS is a equilateral triangle. अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों साइड, ये जो तीनों साइड है, इज इट ए कॉर्ड फॉर द सर्कल? Yes, sir. अगर मैं साइड QR बोलूं तो सर्कल के लिए क्या है वो? मतलब साइड QR congruent to side RS congruent to side QS. Reason, side of equilateral triangle. बट ये साइड सर्कल के लिए क्या है? कॉर्ड. Therefore chord QR congruent to chord RS congruent to chord QS. अब गधे लोग आओ वापस से थर्ड कॉन्सेप्ट पे. अगर कॉर्ड इक्वल है तो उसके पीछे का आर्क Equal. therefore arc QR congruent to arc RS congruent to arc QS. पहले यही प्रूफ करने बोला है. इसका रीजन, congruent chord subtend congruent arc congruent arc. अब मेरा एक एग्जांपल सुनो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. सपोज हम तीनों इक्वल है और हम तीनों का टोटल 360 है. हम तीनों इक्वल, हम तीनों का टोटल मारा तो 360. तो व्हाट विल बी माय इंडिविजुअल वैल्यू? चाहला क्या गधे रे? 120 ना. अरे तीनों इक्वल और तीनों का टोटल 360 है तो 120 120 120. अरे बराबर क्या नहीं? वही काम अभी इधर करने का है. मेरे को तीनों का वैल्यू निकालने का है तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे आन दो. लेट आर्क QR इक्वल टू आर्क RS इक्वल टू आर्क QS. मैंने x ले लिया. क्या ले लिया? ये तीनों पार्ट को x ले लिया. अब मुझे मालूम है आर्क QR प्लस आर्क RS प्लस आर्क QS इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन, सम ऑफ arc of circle is 360 degree. Sum of arc of circle is 360. So x plus x plus x equal to 360. 3x equal to 360. X is equal to 360. 120. Therefore arc QR equal to arc RS equal to arc QS 120. अब मेरे को बोला है QRS को 240 प्रूफ करो. Therefore arc QR plus arc RS equal to 120 plus 120. हुआ क्या? 240 डिग्री. Yes, sir. बताओ समझा कि नहीं? क्लियर है? Yes. Now first question. Sharp. Right. Okay, what they have given here? ये 200 दिया है, ये 70 दिया है. सेंट्रल एंगल 70 है तो ये 70 तो ये भी 70. इतना 200, ये 70 तो ये मिलेगा क्या? 360 से माइनस करके. चलो लिसन. एंगल ECF इक्वल टू 70 डिग्री गिवन. एंगल ECF इज इक्वल टू मेजर आर्क EF. अरे सेंट्रल एंगल अपने आर्क से क्या रहता है? इक्वल. लिखो सेंट्रल एंगल सबटेंड कॉन्ग्रुएंट आर्क या इक्वल आर्क. चलो देखो मेजर आर्क EF भी कितना रहेगा? 70 डिग्री. एंगल 70 तो आर्क भी 70. नाउ मेजर आर्क DGF plus measure arc EF plus measure arc DE is equal to 360 degree. Reason, sum of arc of circle is 360 degree. चलो वैल्यू पुट अप करो. 200 plus 70 plus measure arc DE equal to 360. So what is the measure arc DE? 360 minus 270, that is
90 डिग्री, पहला अननोन मिल गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा है मेजर आर्क DEF, ये DEF टोटल पूछा है, तो ये 90 मिला, तो 90 प्लस 70 ना, दैट इज मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF, 90 plus 70, 160 degree. That's it. Clear with this? We are done with 3.3.